हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मास्टर योर स्टडी पार्टनर। स्वागत है आपका आज के बेहतरीन सेशन में, जिसमें हम करने वाले हैं फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, कल हमने क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ली थी, जिसमें हमने वीकली करंट अफेयर किए थे। जिन्होंने भी क्लास नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेकर कल की क्लास को देख सकता है। और फ्रेंड्स, आज की क्लास के जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो सभी क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स को, ताकि क्या है वो भी हमारे साथ जुड़कर अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स जो भी नए जुड़े, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्या है आप लोगों को क्लास की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। और फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी जुड़कर आपको फ़ायदा ही है फ्रेंड्स, क्या है आप लोगों को क्विजेस प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे क्या है आप लोगों के एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बनाया जा सके। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर करते रहिए। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट वन इज, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, बात कर रहा है विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स कि 11 जुलाई को ही ऐसा क्या हुआ था कि जो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, 11 जुलाई 1987 1987 में विश्व जनसंख्या कहाँ पहुंची थी? ये पहुंची थी फ्रेंड्स 5 बिलियन पर। विश्व की जो जनसंख्या है ये 5 बिलियन पर पहुंचे था इसका आंकड़ा, इसीलिए क्या है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 1987 में ऐसा हुआ था फ्रेंड्स कि 5 बिलियन तक पहुंची थी, बट फर्स्ट टाइम कब मनाया गया इसे? 1989 में, 1989 में से फर्स्ट बार, पहली बार क्या है मनाया गया था विश्व जनसंख्या दिवस को। ओके फ्रेंड्स, और इस बार की थीम की बात करें तो थीम क्या है फ्रेंड्स? इस साल की थीम है इस साल की कि 8 बिलियन जो विश्व जनसंख्या है वो सब एक साथ मिलकर रहेगी। 8 बिलियन का विश्व कि अब की बार की जनसंख्या कितनी हो? 8 बिलियन, 8 बिलियन हो। यस फ्रेंड्स, और जनसंख्या के बारे में बात करें फ्रेंड्स तो विश्व में जनसंख्या के स्तर में सबसे पहले नंबर पर कौन है फ्रेंड्स? फर्स्ट नंबर पर है चाइना, और हमारा भारत कौन से नंबर पर है फ्रेंड्स? सेकंड नंबर पर। कुछ ही देर में देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या है, भारत फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा चीन को पीछे छोड़कर पॉपुलेशन के। यस फ्रेंड, ये देखिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। आंसर रहेगा 11 जुलाई, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में किसे उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, मार्क कर लीजिए, एग्जाम में आने के 100% चांसेस। बात करते हैं फ्रेंड्स भारत निर्वाचन आयोग की। किसकी? भारत निर्वाचन आयोग की। ये क्या कराते हैं फ्रेंड्स? भारत निर्वाचन जो आयोग है ये चुनाव कराता है। किस किस के चुनाव कराता है फ्रेंड्स? एक तो राष्ट्रपति का चुनाव, और उपराष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, एमपी सांसद, और जितने भी एमएलएज हैं उन सब के क्या है चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन पार्टिसिपेट होते हैं फ्रेंड्स? जितने भी इलेक्टेड एमपी और एमएलएज हैं वो सभी क्या है राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति की बात करें तो फ्रेंड्स जितने भी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी, वो सभी शामिल होते हैं। नॉमिनेटेड एमपी जो है वो सभी इसमें शामिल होते हैं। और एमपी सांसद और एमएलए की बात करें तो फ्रेंड्स जनता क्या है प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव करती है। कौन करती है? जनता करती है। यस फ्रेंड्स, तो ये थे कि कौन कौन से चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसका मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। भारत निर्वाचन आयोग का मुख्य निर्वाचन आयुक्त
ये है फ्रेंड्स राजीव कुमार। कौन है फ्रेंड्स? राजीव कुमार भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन है। और निर्वाचन आयुक्त कौन है? निर्वाचन आयुक्त है फ्रेंड अनूप चंद्र पांडे। कौन है फ्रेंड्स? अनूप चंद्र पांडे जो है वो निर्वाचन आयुक्त है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स उपचुनाव आयुक्त की। किसके बारे में? उपचुनाव आयुक्त के बारे में। तो ये किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड्स? आर के गुप्ता को। क्वेश्चन में यही पूछा गया था फ्रेंड्स कि उपचुनाव आयुक्त कौन है, तो आर के गुप्ता को नियुक्त किया गया। याद रखना फ्रेंड्स, उपचुनाव आयुक्त आर के गुप्ता, निर्वाचन आयुक्त अनूप पांडे और मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार है। ओके फ्रेंड्स, आंसर रहेगा आर के गुप्ता, ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज जुलाई 2022 में किसने विंबलडन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल ही इसका रिजल्ट आया है और आज ही आप लोगों को ये पढ़ाया जा रहा है। यस फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट न्यू है। किसके बारे में बात कर रहा है फ्रेंड्स? विंबलडन 2022। इसके बारे में बात कर रहा है। ये जो गेम्स हैं फ्रेंड्स, ये जो 4 ग्रैंड स्लैम है उसमें शामिल है। किसमें शामिल है? 4 ग्रैंड स्लैम जो है उसमें शामिल है। तीसरे नंबर का फ्रेंड्स क्या है? ये गेम है। किन से नंबर का है? तीसरे नंबर का है। ग्रैंड स्लैम में क्या है? शामिल है। यस फ्रेंड्स, बात करें विंबलडन 2022, इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? इस गेम की इसकी स्थापना हुई थी 1877। कब हुई थी फ्रेंड्स? 1870 में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे पुराना गेम कौन सा है? ये भी कौन सा फ्रेंड्स है? विंबलडन 2022 में अब की बार जो हुआ है, पर ये क्या है? सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। ग्रैंड स्लैम है, सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है फ्रेंड। यस, और किस पर खेला जाता है? ग्रास कोर्ट पर। घास का जो कोर्ट होता है उस पर इसको खेला जाता है। ग्रास कोर्ट पर ये खेला जाता है। अब विजेता के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, विजेता पुरुष में विजेता कौन रहे हैं और महिला में कौन रहे हैं, हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। दोनों का जानना बहुत जरूरी है। एग्जामिनर अभी क्वेश्चन महिला से पूछा गया है, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में भी सिर्फ महिला से आए। तो पुरुष में विजेता रहे हैं कौन फ्रेंड? नोवाक जोकोविक। कौन रहे हैं फ्रेंड्स? नोवाक जोकोविक रहे हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं फ्रेंड्स? ये रहने वाले हैं सर्बिया के। कहाँ के? सर्बिया के रहने वाले हैं। और किसको हरा कर ये विजेता रहे हैं फ्रेंड्स? कई बार क्या है, विजेता की जगह उपविजेता भी पूछ लिए जाते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। निक किर्गिया जो है, किर्गियोस, ये क्या है फ्रेंड्स? उपविजेता हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं फ्रेंड्स? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। यस फ्रेंड्स, अब बात करते हैं महिला के बारे में। महिला का क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है। क्यों है फ्रेंड्स? अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। महिला में जीतने वाली कौन रही है फ्रेंड्स? एलिना रिबाकिना। कौन रही है? एलिना रिबाकिना रही हैं। फ्रेंड्स, एलिना रिबाकिना जो क्या है, एशिया की पहली महिला है जिन्होंने क्या है, विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पहले भी बताया फ्रेंड, जो भी चीज पहली बार होती है वो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है। यस, फर्स्ट टाइम जो भी चीज होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो क्या है? एलिना रिबाकिना ये क्या है? एशिया की पहली महिला है जिन्होंने क्या है, विंबलडन 2022 महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। ये कहाँ की रहने वाली है फ्रेंड्स? ये रहने वाली है कजाकिस्तान की। कहाँ की? कजाकिस्तान की रहने वाली है। और किसको हरा कर जीता है फ्रेंड्स? बात करें तो उपविजेता महिलाओं में कौन रही हैं? ये रही हैं ओन्स जेबुअर। कौन रही है फ्रेंड्स? ओन्स जेबुअर जो है उपविजेता रही हैं।
ये कहाँ की रहने वाली है? ये ट्यूनीशिया की रहने वाली है। कहाँ की फ्रेंड्स? ट्यूनीशिया की रहने वाली है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इनके बारे में सुनिए अब। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये फाइनल में पहुंचने वाली क्या है? फाइनल में पहुंचने वाली फर्स्ट अफ्रीकन है। क्या है फ्रेंड्स? फर्स्ट अफ्रीकन है, इसीलिए क्या है, इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन उपविजेता ना करके ये पूछ लेगा कि विम्बल्डन, सॉरी फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट नेम, आप लोगों को भी थोड़ी डिफिकल्टी होगी, बार बार बोलेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या है? विम्बल्डन 2022 में फाइनल में पहुंचने वाली फर्स्ट अफ्रीकन कौन रही है? क्वेश्चन ऐसे करके भी आ सकता है। तो आंसर रहेगा ओन्स जेबुअर। यस फ्रेंड्स, तो इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स, विजेता कौन रही है? एलिना रिवाकिना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप इट्स क्लियर टू यू फ्रेंड्स कि पुरुष में विजेता नोवाक जोकोविक रहे हैं, सर्बिया के रहने वाले हैं। महिला में रही है एलिना रिवाकिना, एशिया की पहली महिला है जिन्होंने क्या है, महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट का एक प्रोटोटाइप विकसित किया है? किसके बारे में बात कर रहा है फ्रेंड्स? आर्यभट्ट फर्स्ट, इसके बारे में बात कर रहा है। ये क्या है फ्रेंड्स? एक तरह का एनालॉग चिप सेट है। क्या है? एनालॉग चिप सेट है, जो कहाँ पर यूज किया जाएगा फ्रेंड्स? इसे यूज किया जाएगा, यूज की बात करें तो कंप्यूटर्स में, कंप्यूटर में यूज किया जाएगा। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वहां पर इसका यूज किया जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बात करें तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम फोन में गूगल असिस्टेंट अलेक्सा से बात करते हैं, अलेक्सा हाउस द वेदर टुडे, या वगैरह वगैरह जो भी हम पूछते रहते हैं, तो ये क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। तो वहां पर इसका यूज किया जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में ऑप्शन में लिख सकते हैं अलेक्सा, इसका एक एग्जाम्पल है। यस फ्रेंड्स, इसका निर्माण की बात करें फ्रेंड्स, किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया? निर्माण किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु। और निर्माणकर्ता कौन रहे हैं फ्रेंड्स? प्रतीक कुमार है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। उन्होंने क्या है, इसका निर्माण किया है। यस फ्रेंड्स, तो ये रहेगा फ्रेंड्स इसका आंसर। आर्य किसने किया है इसका विकसित? IISc बेंगलुरु। ऑप्शन डी इज करेक्ट है। ये फ्रेंड्स एक आप लोगों को पिक्चर दिखाई गई है, ये एनालॉग चिपसेट की पिक्चर है आर्यभट्ट फर्स्ट की। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज, चर्चा में रहा संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर कहाँ स्थित है? सबसे पहले तो बात करते हैं फ्रेंड्स राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में समझते समझते क्या है, हमें पता चल जाएगा कि संकल्प भूमि वृक्ष, इसमें क्या है फ्रेंड्स, जो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण है, इनसे क्या की गई है, 2 स्थानों को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की प्रार्थना की गई है। 2 स्थानों को क्या है, राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की बात की गई है। और ये दोनों स्थान किससे संबंधित है फ्रेंड्स? बाबा भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। किसके? BR अंबेडकर से संबंधित है दोनों स्थान। यस फ्रेंड्स, अब पहले स्थान के बारे में, इन 2 स्थानों में कौन कौन सा स्थान है फ्रेंड्स? एक तो है संकल्प भूमि बरगद वृक्ष। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है फ्रेंड, इसको क्यों राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए? बरगद भूमि, जो संकल्प भूमि बरगद वृक्ष है, ये कहाँ पर है? ये है वडोदरा गुजरात में। और इम्पोर्टेंट क्यों है फ्रेंड्स? इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहीं पर क्या है, जो छुआछूत वाली जो बीमारी थी लोगों को, वही उसी का अंत क्या है, बाबा भीमराव अंबेडकर ने यहाँ पर किया है। क्या फ्रेंड्स?
जो छुआछूत था लोगों में एक दूसरे को, जैसे ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों को छूते नहीं थे, छूने भी नहीं देते थे खुद को, कि दूर रहो हमसे, तुम इस लायक नहीं हो, इस तरह की। तो जो ये छुआछूत वाली जो एक तरह की मेंटेलिटी थी लोगों की, इसका अंत क्या है, इसी बरगद के वृक्ष के पास किया गया था। इसीलिए क्या है, इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की बात की गई है। दूसरे स्मारक के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, दूसरा कौन सा है, दूसरा है महाराष्ट्र के सतारा में। कहाँ है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के सतारा में ये है प्रताप राव भोसले, प्रताप राव भोसले स्कूल है फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या है, बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपने सिग्नेचर किए हुए हैं, इसीलिए, और उनकी प्राथमिक शिक्षा भी क्या है, यहीं से शुरू हुई थी, इसीलिए फ्रेंड्स इसको भी क्या है, उनकी याद में क्या है, राष्ट्रीय स्मारक बनाने की बात की गई है। आई होप इट्स क्लियर टू यू फ्रेंड्स। अब इधर देखिए, जैसे पिक्चर में दिया हुआ है, नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी रिकमेंड्स टू साइट एसोसिएटेड विद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर टू बी डिक्लेयर्ड एज मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ये बात तो संकल्प भूमि वृक्ष बरगद परिसर पूछा गया था फ्रेंड्स, कहाँ पर है, आंसर रहेगा वडोदरा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इट्स क्लियर फ्रेंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट पर बढ़ने से पहले कहूंगी फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, सेशन पसंद आ रहा है, तो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, और जो भी नए जुड़ेंगे वो क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा दिया है। फ्रेंड्स, रोनिल विक्रमसिंघे कहाँ के प्रधानमंत्री थे, ये थे फ्रेंड्स श्रीलंका के प्रधानमंत्री, और इनका इस्तीफा दें। फ्रेंड्स, आप तो जानते ही हैं श्रीलंका ने क्या है, कुछ ही टाइम पहले हमने न्यूज पढ़ी थी कि क्या है, श्रीलंका ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। वहां पर बढ़ती महंगाई, विदेशी मुद्रा की कमी, भंडार समाप्त हो जाना, खाद्य भंडार में क्या है, कमी आ जाना, इन सब के कारण क्या हो गया फ्रेंड्स, जनता ने परेशान होकर क्या किया है, जो वहां का राष्ट्रपति भवन है उस पर हमला कर दिया, उस पर कब्जा कर लिया है, वहां पहुंच गए हैं सब। तो इसी चीज से क्या है, डर कर जो प्रधानमंत्री रोनिल विक्रमसिंघे हैं, इन्होंने क्या है, इस्तीफा देने का फैसला ले लिया। इस्तीफा देने का फैसला लिया फ्रेंड्स, खुद की प्रोटेक्शन के लिए, कि जनता क्या है, उन्हें परेशान ना करे। और देखिए खुद क्या लिखते हैं कि क्यों इन्होंने वो किया, इस्तीफा दिया, टू इंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ द गवर्नमेंट including the safety of all citizens, I accept the best recommendation of the party leaders today to make way for an all-party government. फ्रेंड्स देखिए, सेफ्टी ऑफ ऑल सिटीजन क्या कह रहे हैं, कि सारे सिटीजन्स की सेफ्टी के लिए इन्होंने क्या है, इस्तीफा दे दिया है प्राइम मिनिस्टर पद से। जबकि सब अच्छे से जानते हैं फ्रेंड, जब इतनी सारी जनता एक जगह जाकर कब्जा करेगी, ऑब्वियस सी बात है, तो क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो प्रधानमंत्री ने क्या है, अपनी जान बचाने के लिए अब लोगों की सेफ्टी का नाम लेकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इट्स क्लियर। चलिए अब बात करते हैं क्या है, श्रीलंका की। श्रीलंका में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, बढ़ती महंगाई, बढ़ती महंगाई, इमरजेंसी, आपातकालीन लगी हुई है फ्रेंड्स, इमरजेंसी, और विदेशी जो मुद्रा है भंडार, वो क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो गया है, और खाद्य आपातकाल हो रहा है फ्रेंड्स, कि खाद्यान्न जो है उसमें कमी आ रही है। तो इन सब से परेशान होकर क्या है, इन सब चीजों से परेशान होकर जनता ने क्या किया, जनता ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया फ्रेंड्स, राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। अब पूरी जनता एक जगह जा पहुंची है, और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, जहां श्रीलंका में क्या है, इतनी सारी कमियां आई हुई हैं राष्ट्रपति भवन में,
करोड़ों पैसे मिले हैं, करोड़ों, जिससे क्या है जनता का जीवन सुखमय बनाया जा सकता है। बट उस चीज का यूज ना करके कुछ और ही हो रहा है, यहाँ अलग ही वो सिस्टम चल रहा है। तो श्रीलंका इन सब से परेशान होकर जनता ने तो राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। अब इन सब चीजों से बचने के लिए पीएम ने क्या किया, वहां के पीएम कौन है, रणिल विक्रमसिंघे। इन्होंने क्या कर दिया है फ्रेंड्स, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया है। और क्या कहा है इन्होंने, इस्तीफा किस लिए दिया, जनता की सुरक्षा के लिए, ये इनका कहना है, ताकि अपना बचाव भी हो जाए और ये भी ना हो कि इनसे डरकर मैंने इस्तीफा दे दिया। वन मोर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं कौन है, गोताबाया राजपक्ष। ये क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स, ये भी इस्तीफा देने वाले हैं अपने पद से। कब, 13 जुलाई को, 13 जुलाई को राष्ट्रपति भी गोताबाया जो राजपक्ष है, ये भी अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं। अब क्या होगा फ्रेंड्स, सभी अपने पद से दे देंगे इस्तीफा, फिर सारी जो पार्टी है वो मिलकर एक क्या है, राज करेंगी सारी पार्टी। और जब सारी पार्टी मिलकर राज करेंगी तो कुछ टाइम बाद क्या होने वाला है, श्रीलंका का काम तमाम होने वाला है। यस फ्रेंड्स, तो आंसर रहेगा श्रीलंका, ऑप्शन इज करेक्ट। मजा आया होगा क्वेश्चन पढ़ के कि श्रीलंका में क्या क्या हो रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में किसने मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है। देखिए फ्रेंड्स, पहले मिस यूनिवर्स, फिर मिस इंडिया, अब मिसेस यूनिवर्स डिवाइन, मतलब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे ही आगे बढ़ती जा रही हैं। तो बात करते हैं फ्रेंड्स मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 की। इसका आयोजन कहाँ किया गया, इसका आयोजन किया गया था फ्रेंड्स साउथ कोरिया में। कहाँ किया गया था, साउथ कोरिया में इसका आयोजन किया गया था। साउथ कोरिया में भी एक जगह शहर है फ्रेंड्स, योशु शहर। क्या है, योशु शहर में इसका आयोजन किया गया था। और इसके विजेता की बात करें तो फ्रेंड्स इसके विजेता रही हैं पल्लवी सिंह। कौन रही हैं फ्रेंड्स, पल्लवी सिंह रही हैं। ये कहाँ की रहने वाली हैं, ये कानपुर की रहने वाली हैं। पल्लवी सिंह कहाँ की रहने वाली हैं फ्रेंड्स, कानपुर की रहने वाली हैं। ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये है पल्लवी सिंह जो कानपुर की रहने वाली हैं। डंडा लेकर खड़ी हैं कि यहीं पर स्टेज पर लट गाड़ करी जाएंगी। यस फ्रेंड्स, आंसर रहेगा पल्लवी सिंह, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में किसने स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया है। किसकी बात कर रहा है फ्रेंड्स, स्वनिधि महोत्सव। स्वनिधि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया, शुभारंभ किसने किया फ्रेंड्स, ये किया है हरदीप सिंह पुरी ने इसका शुभारंभ किया है। हरदीप सिंह पुरी के बारे में बात करें तो ये कौन है फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन एरिया, शॉर्ट में कहें तो महुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के ये क्या है, मंत्री हैं। इन्होंने क्या किया है, इसका जो स्वनिधि महोत्सव है इसका शुभारंभ किया है। कहाँ पर इसका शुभारंभ हुआ है फ्रेंड्स, दिल्ली में इसका शुभारंभ हुआ है। यस, क्यों हुआ है फ्रेंड्स, एक योजना थी पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना थी। कब शुरू हुई थी, जो 2020 में शुरू हुई थी। किस लिए शुरू हुई थी फ्रेंड्स, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, मतलब जो रेहड़ी पटड़ी वाले विक्रेता हैं, इन सबको क्या है आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। किस लिए की गई थी फ्रेंड्स, स्ट्रीट जो वेंडर्स हैं, सामान बेचने वाले जो विक्रेता हैं, इनको क्या है आत्मनिर्भर निधि योजना शुरू की गई थी। आत्मनिर्भर निधि योजना शुरू की गई थी। किस लिए फ्रेंड्स,
जो रेहड़ी पटरी वाले विक्रेता हैं, जो रेहड़ियों पर पटरियों पर बैठे रहते हैं और सामान बेचते हैं, उनको क्या है सस्ता लोन उपलब्ध कराया जा सके, इसीलिए क्या है ये योजना शुरू की गई थी। कौन सी योजना फ्रेंड्स? स्वनिधि योजना 2020 में शुरू हुई थी फ्रेंड्स। अब क्या है इसकी दूसरी वर्षगांठ है। कौन सी है? दूसरी वर्षगांठ है और इसीलिए क्या है स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया गया है। हरदीप सिंह पुरी, ये है फ्रेंड्स हरदीप सिंह पुरी। ओके, तो आंसर रहेगा हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओ वन मोर थिंग इज फ्रेंड्स, नेक्स्ट पर बढ़ने से पहले कितने शहरों में इस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? 75 शहरों में। और यू नो वेरी वेल 75 क्यों है? क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव है, 75 वर्ष पूरे हुए थे, इसीलिए 75 शहरों में इसका महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आंसर रहेगा हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज 28 जनवरी से 26 फरवरी 2023 तक कहां पर भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन होगा? क्या बात कर रहा है फ्रेंड्स? चलिए बात करते हैं नई दिल्ली में। नई दिल्ली में क्या होने वाला है फ्रेंड्स? नई दिल्ली में होने वाला है भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल, महिलाओं के लिए सबसे बड़ा त्योहार। शॉपिंग सबको पसंद है, इसीलिए क्या है ये फेस्टिवल तो बड़ा अच्छा जाने वाला है। यस फ्रेंड्स, तो नई दिल्ली में होने वाला है भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल। कब से कब तक फ्रेंड्स? 28 जनवरी से 26 फरवरी 2023 तक। यस फ्रेंड्स, ये होने वाला है और ये हैं हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, जिनके द्वारा क्या है इसका शुभारंभ किया जा रहा है। तो आंसर रहेगा फ्रेंड्स नई दिल्ली, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अभी से पैसे जोड़ना शुरू कर दीजिए फ्रेंड्स जनवरी की शॉपिंग के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज हाल ही में किसने गीगा मैश संपर्क समाधान नामक पायलट परियोजना शुरू करने के लिए दूरसंचार विभाग के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? क्या बात कर रहा है फ्रेंड्स? पहले तो सबसे पहले मार्क कर लीजिए, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने के मोस्ट चांस। गीगा मेश संपर्क समाधान, इसके बारे में बात करें तो फ्रेंड्स ये क्या है? ये है एक पायलट परियोजना, पायलट प्रोजेक्ट है। किसके द्वारा शुरू किया गया फ्रेंड्स? ये शुरू किया गया है एस्ट्रोम कंपनी के द्वारा। किस लिए शुरू किया गया है? एस्ट्रोम कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है। और कितने गांवों के साथ किया गया फ्रेंड्स? 15 गांवों के साथ। और क्यों किया गया है फ्रेंड्स? गांवों में क्या है फ्रेंड्स, जो नेटवर्क सुविधा है वो क्या है बहुत ही कम है, कि एक वाईफाई लगा हुआ है, एक कनेक्शन है और इतने सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं। उससे क्या होता है स्पीड कम हो जाती है और नेटवर्क क्या है लो हो जाता है। स्पीड कम हो जाती है, कनेक्टिविटी कम हो जाती है, तो उससे कोई भी काम नहीं बनता। वो जो सर्कल है वो ऐसे 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 घूमता ही रहेगा। यस फ्रेंड्स, ऐसे धीरे धीरे घूमता रहेगा पर क्या काम कुछ नहीं आने वाला। इसीलिए क्या किया गया फ्रेंड्स, एस्ट्रोम कंपनी द्वारा पायलट परियोजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य क्या है गांवों में क्या करना फ्रेंड्स, सस्ता और गुणवत्ता युक्त इंटरनेट जो कनेक्टिविटी वो क्या करना स्थापित करना, कि सस्ती भी हो और गुणवत्ता भी हो उसमें इंटरनेट में। तो ऐसा स्थापित करना इनका क्या है उद्देश्य है, किसका? एस्ट्रोम कंपनी का। ये क्या है फ्रेंड्स 5G की तकनीक की तरफ बढ़ते कदम है।
कि 5G शुरू किया जाएगा। 5G तकनीक की तरफ बढ़ते कदम है। गाँव को भी क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। उन्हें भी क्या है, इंटरनेट सेवाएं प्रोवाइड कराई जा रही है अच्छे से, ताकि और कितनी स्पीड पर फ्रेंड्स, 2 Gbps स्पीड रहेगी और एक साथ क्या है 40 लिंक इससे कनेक्ट हो सकते हैं। और कितनी दूर तक फ्रेंड्स, 10 किलोमीटर दूर तक क्या है इसका संचार रहेगा, कि 10 किलोमीटर दूर तक एक सेटअप किया जाएगा जो 10 किलोमीटर का एरिया कवर करेगा। 40 लिंक्स इससे कनेक्ट हो सकते हैं। 2+ Gbps स्पीड रहेगी। यस फ्रेंड्स, तो गीगा में संपर्क समाधान क्या है, पायलट परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है, एस्ट्रॉम कंपनी द्वारा। आंसर रहेगा एस्ट्रॉम कंपनी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये देखिए फ्रेंड्स, परियोजना की बातें चल रही हैं यहाँ पर बैठक में बैठकर कि कैसे क्या परियोजना शुरू की जाए। यस, शुरुआत कैसे की जाए, कौन से गांव से की जाए, ये सब चर्चाएं तो होती हैं यहाँ पर बैठकर। तो आंसर रहेगा एस्ट्रॉम, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर सेशन पसंद आया तो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर कर सके। और जो भी नए जुड़े हैं वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को क्लास का लिंक प्रोवाइड किया जाता है, जिससे क्या है आप डायरेक्टली लिंक ओपन करके वीडियो देख सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को क्विजेस प्रोवाइड कराई जाती हैं, जिससे क्या है आप लोगों के एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बनाया जा सके। सो फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।